प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल शुक्राचार्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे पहले हमने अवस्थाओं की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो गर्भावस्था की मैंने बात की थी पहले। अब बाल्यावस्था, डिलीवरी हो जाती है जब, तो फिर वो बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। बाल्यावस्था में हमें क्या ध्यान रखना है, ये अगर ध्यान माता पिता को पता लग जाए, ये ज्ञान हो जाए कि मेरे को इस बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, अगर इतना ज्ञान हो जाए तो मेरे ख्याल से जो शरीर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। और शुक्राचार्य ज्योतिष जो है इस लाइन पे आपको बहुत मदद करता है। ये एग्जैक्टली बता देता है कि आपको क्या नहीं खाना। देखिए, 2 चीज़ है, 2 तरीके से डाइट का आप बना सकते हैं। या तो आप ये समझ लें कि आपको क्या क्या खाना है, पर खाने के लिए तो वैरायटी की तो गिनती है नहीं, अनगिनत वैरायटी है खाने के लिए। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मुझे ये नहीं खाना क्योंकि ये खाऊंगा तो नुकसान होगा, तो वो बहुत है, क्योंकि वो गिनती की चीज़ें होंगी। याद रखना भी आसान है, मैनेज करना भी आसान है। तो शुक्राचार्य ज्योतिष कहता है कि बजाय इसके कि आप कैलकुलेट करो कि मुझे क्या क्या खाना है या बच्चे को क्या क्या खाना है, आप ये समझ लो कि उसको क्या क्या नहीं खाना, और वो 4 चीज़ें या 6 चीज़ें अपने खाने में से बंद कर दो, अवॉइड कर दो, और लड़के के बच्चों के खाने में वो नहीं देना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने उसको निरोगी काया प्रदान कर दी, ऑलमोस्ट निरोगी काया प्रदान कर दी। उसके बाद क्या है, और ये तो एक खाने का हो गया, क्योंकि खाने के लिए बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसको तो भूख लगी है, वो शोर मचाएगा, फिर आपको उसको खाने को देना है, क्या देना है। तो अगर आपको पता लग गया कि इसको ये खाने में ये नहीं देना है, उसके अलावा जो मर्जी दो आप उसको, तो उसकी ज़िंदगी में शारीरिक रोग बहुत कम आएंगे, गारंटीड, पक्की बात है ये। क्योंकि तत्वों के आधार पर है, और वो तत्व हमने जो उसका तत्व पहले से ही डिस्टर्ब्ड है या बढ़ा हुआ है, उस तत्व के खाने को हमने कम कर दिया खाने में से, तो वो बढ़ा हुआ तत्व जो है उतना ही रहेगा, और नहीं बढ़ेगा या और कम नहीं होगा। प्रधान तत्व है वो और कम डिस्टर्ब नहीं होगा, तो बच्चा बीमार होगा नहीं। तो आपने उसकी काफ़ी हद तक शारीरिक समस्याओं का समाधान सिर्फ खाने के कंट्रोल से लेकर के कर दिया। दूसरा, अब मुझे उसको एजुकेशन देने के लिए स्कूल में डालना है। अरे भाई, हम उसको स्कूल में डालना चाहते हैं, तो शुक्राचार्य ज्योतिष मदद क्या करता है, शुक्राचार्य ज्योतिष ये बता देगा कि ये ना बच्चा जो है मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, तो इसको आप कोई ऐसा काम सिखाएं जिसमें मन का ज़्यादा उपयोग होता हो। कोई बच्चा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है, कोई बच्चा आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और कोई बच्चा आत्मिक रूप से स्ट्रांग होता है, कोई बच्चा बहुत एनर्जेटिक होता है। देखते हैं ना कि भागता फिरता है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो उसको हमें किस तरह की एजुकेशन दिलाएं, जैसे मान लो कि मेरे को पता लग गया कि मेरे बच्चा जो है एनर्जी रूप में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो जनरेट होती है और उसको कंज्यूम करना है, तो मैं उसको स्पोर्ट्स खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, स्पोर्ट्स में डालूंगा और उसका कैरियर स्पोर्ट्स में बनाऊंगा। अगर मैं उसको कहता हूं कि पढ़ ले, अगर पढ़ने को मैं उसको पुश करता रहूंगा और उसका मन सिर्फ खेलने में करेगा, क्यों, उसका एनर्जी है उसको बैठने नहीं देती है, तो वो बीमार रहेगा। अगर पेरेंट्स को समझ में आ गया कि भाई जब उसको उसका शरीर जो कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को एनर्जी है, मेरे को एनर्जी खर्च करनी है, उसके लिए स्पोर्ट्स मेरे को चाहिए, वो भी वो स्पोर्ट जिसमें मैक्सिमम एनर्जी स्पेंड होती है, फुटबॉल, बास्केटबॉल या टेबल टेनिस, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसमें वो कामयाब गारंटी होगा। और अगर उसको हम कहेंगे कि नहीं तू सीए कर ले या इंजीनियरिंग कर ले, तो उसमें जाहिर सी बात है कर लेगा वो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कर पाएगा, पर उसको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा या फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन से कैरियर में फेलियर नाम की चीज़ ना हो, तो शुक्राचार्य ज्योतिष से आप ये समझ लें कि उसको कौन सा कैरियर सूट करेगा, उसके कौन से स्ट्रेंथ के हिसाब से। यानी अगर उसका मानसिक बुद्धि बहुत तेज है, मानसिक शरीर बहुत एडवांस है,
या बहुत अच्छा चलता है, तो उसको फैशन डिजाइन के कोर्स में डालना है हमें, तो वो फैशन के कोर्स में बहुत बढ़िया करेगा। अगर मैं उसको फैशन की बजाय प्रोडक्शन में डाल देता हूं तो वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। फैशन में इनोवेशन चाहिए, मतलब नए नए आइडियाज चाहिए। मानसिक शरीर जिसका स्ट्रांग होगा उसको नए नए आइडियाज बहुत आएंगे और वो उनको उसमें इस्तेमाल करेगा, फैशन की दुनिया में यूज करेगा जहां पर हर समय नया चाहिए, तो वो कामयाब होगा ही होगा, गारंटी है। लेकिन उसको सिखाना क्या है कि अगर 50 आइडिया आ गए हैं तो 50 आइडिया में से कौन से आइडिया पे काम करे। अब 50 आइडिया है तो 50 आइडिया को एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसमें तो वो 50 साल लगा देगा, तो वो 50 साल वेस्ट हो गए। तो उसको सिखाना क्या, एजुकेशन क्या दिलानी है कि वो उन आइडिया को रिजेक्ट करना सीखे। तो लास्ट में एक आइडिया बचेगा जो बेस्ट वाला हुआ बचेगा, उसके ऊपर काम करेगा। कामयाबी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिंदगी से, बच्चे की जिंदगी से फेलियर नाम का शब्द बिल्कुल निकाल देना है। तो शुक्राचार्य ज्योतिष ही एक ऐसा विधा है जिससे आप अपने बच्चे की जिंदगी से बाल्यावस्था में ही फाइनल जो फेलियर होने की जो समस्या है, स्ट्रेस है, वो निकाल सकते हैं, गारंटीड। एक तो खाना ठीक हो गया तो उससे आपका शरीर ठीक रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा, आपको पता लग गया कौन सा कैरियर सूट करेगा, तो आपने उसको वो एजुकेशन वही दिलवाई, एक्सपेरिमेंट करने में टाइम नहीं खराब किया, तो वो वही कैरियर चुनेगा और उस कैरियर में वो फेल होने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया कि भैया 50 आइडिया में से 49 को रिजेक्ट करना ही करना है मुझे। एक्सपेरिमेंट करके रिजेक्ट करूं या दिमाग में रिजेक्ट कर लूंगा तो एक बढ़िया बचेगा, उसके ऊपर मैं 5 दिन लगाऊंगा, उसका रिजल्ट मुझे बढ़िया आएगा ही आएगा। आप देखेंगे कि जो न्यूज लिखते हैं, न्यूज चैनल के जो रिपोर्टर होते हैं, न्यूज लिखने वाले, उनका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो न्यूज टू दी पॉइंट और शॉर्टेस्ट टाइम में और उस चीज को ताजा कहकर आपके सामने पेश करते हैं जो चीज हो चुकी है। यानी सबसे बासी चीज को सबसे ताजा कहकर के आपको सुनाते हैं और आपको उसको सुनते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बुद्धि की है, दिमाग की है। तो अगर मेरे को पता लग गया कि मेरा दिमाग का जो शरीर है वो ज्यादा अच्छा काम करता है, तो कैरियर मुझे दिमाग वाले काम में ज्यादा सूट करेगा, तो मैं उसी हिसाब से एजुकेशन लूंगा। तो मैं ट्रेनिंग जो लूंगा वो न्यूज बनाने वाली ट्रेनिंग ही लूंगा, कॉपीराइट की ट्रेनिंग ही लूंगा, और वो फिर मेरे को मतलब शब्द मिल जाएंगे। कॉपीराइट की ट्रेनिंग जो लेंगे, ट्रेनिंग में मुझे शब्द मिलेंगे और वहां से मुझे वो मिलेगा कि मैं आइडिया रिजेक्ट करनी है, उसमें से उसको पॉलिश कैसे करना है, वो तरीका मेरे दिमाग में आ जाएगा और मैं उसको पकड़ूंगा, उसको वो शब्द दे करके और न्यूज बना करके दे दूंगा। एक तो टाइम कम लगेगा और सक्सेस 100% गारंटीड, फेलियर हो नहीं सकता। तो आप देखेंगे कि वही न्यूज लिखने वाला कामयाब है जो जिसका जो दिमाग है तुरंत उस विषय पे तुरंत शिफ्ट कर जाता है, यानी वो अडॉप्ट कर लेता है उस विषय के साथ जिस विषय पे उसको न्यूज बनानी है। ऐसे ही किसी का आध्यात्मिक दिमाग बहुत अच्छा चलता है, तो उसको फिर आप नॉर्मल रूटीन में डालने का फायदा नहीं है, उसको फिर आप सन्यासी ही बनने दो या मन्यासी ही बनने दो। अब सन्यासी तो मैंने सुना था, मन्यासी क्या होता है ये मुझे पता नहीं। सन्यासी होता है जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाता, वो एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, और मन्यासी जो है वो गृहस्थ आश्रम में रह करके सन्यासी की जीवन को व्यतीत करता है, यानी गृहस्थ आश्रम को भी पूरा करता है और संन्यास आश्रम को भी पूरा करता है एक साथ, तो वो मन्यासी होता है। वो बनना है तो उसको वो बनाओ। तो कैरियर आपको अगर एक बार पक्का पता लग जाता है, समझ आ जाता है, जो शुक्राचार्य ज्योतिष आपको 100% ज्ञान करवा देता है, आपकी जन्म के समय में जो तत्वों की पोजीशन थी उसके आधार पर, और आप उसके हिसाब से एजुकेशन देते हैं और उसके जीवन से फेलियर नाम की चीज को एलिमिनेट कर देते हैं आप।